पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए, चाहे वो दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसको लिखने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? लेटर, उसके बाद वर्ड, और ये वर्ड मिलकर के ही क्या बनाते हैं? सेंटेंस। तो लेटर तो आप जानते हैं कि लेटर कितने होते हैं? 26। इसमें साउंड कितना होता है? 44, कहीं कहीं 41 भी लिखा होगा किसी किसी बुक में। दूसरा, सेंटेंस के हम लोगों ने टाइप पढ़े, कहीं 5 टाइप्स हैं और कहीं 4 टाइप्स। तो जहां 4 टाइप्स है वहां एक्सक्लामेटरी और ऑब्जेक्टिव को एक साथ मिला करके बना दिया गया है एक्सक्लामेशन। क्या बना दिया गया है? एक्सक्लामेशन। अब हमारा बच गया वर्ड। क्या बच गया? वर्ड। वर्ड के भी तो कुछ टाइप्स होंगे, वर्ड का भी तो कोई नंबर होगा। जैसे मान लीजिए हमको कोई सेंटेंस लिखना है तो हम बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। तो अगर सब वर्ड एक ही हो जाए, जैसे एक मोहन लिखा, एक रन लिखा, बॉय लिखा, गुड, वेरी, टुडे, टू, फ्रॉम, बट, बिफोर, अल्लास, फाई, हमने बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए, बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए, बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास हो गए। अब इनको हम कैसे समझेंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज होगा, कौन से वर्ड का क्या उपयोग है? या अगर सभी वर्ड्स को हम एक ही जगह रख दें तो भी पढ़ने में मुश्किल होगा। जैसे सपोज करिए कि जैसे आप अपने घर पे अगर कोई सामान रखते हैं, कुछ भी, जैसे आपके किचन का ही कोई आइटम हुआ, आप क्या करते हैं? आप डिवाइड करके रखते हैं। साल्ट अलग रखते हैं, नमक अलग रखते हैं, चीनी अलग रखते हैं, ऑयल अलग रखते हैं, स्पाइसेस मसाले जो हैं अलग रखते हैं। क्यों अलग रखते हैं? ताकि जरूरत के समय उनको ढूंढना, उनको निकालना क्या हो? आसान हो। या अगर आपके घर में अगर आपने बहुत सारे कपड़े खरीद रखे हैं, बहुत सारे आपके पास कपड़े हैं, तो उसको भी जो है डिवाइड करके रखते हैं। ट्राउजर्स अलग रखते हैं, शर्ट्स अलग रखते हैं, टी शर्ट्स अलग रखते हैं। एक ही जगह रखते हैं लेकिन अलग अलग उसको सजा करके रखते हैं ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में जितने भी वर्ड, इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं, उनको एक साथ जहां रखा जाता है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच या ये वो बॉक्स जिसमें सारे वर्ड्स को रखा जा रहा है, अलमीरा समझिए जिसमें सारे वर्ड्स को रखा जा रहा है, उसमें अलग अलग फिर अंदर में बॉक्स होगा। जैसे अगर आपके घर पे अलमीरा होता है इस तरह का, तो जनरली उसमें क्या होते हैं? कई सारे छोटे बड़े बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक उस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, जो कि एक, अगर हम यहाँ पे इसको एक अलमीरा मान के चल रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो भी कई सारे छोटे छोटे बॉक्सेस में बटा हुआ है। मोहन कहीं और रखा जाएगा, रन कहीं और रखा जाएगा, गुड कहीं और रखा जाएगा, वेरी कहीं और रखा जाएगा, टू फ्रॉम कहीं और किसी और बॉक्स में, बट बिफोर कहीं और, या नीचे वाले वर्ड्स कहीं और। मतलब अलग अलग जो बॉक्सेज हैं उसमें इनको रखा जाएगा जरूरत के हिसाब से। अब जो वर्ड्स की ये स्टडी है जिसमें हमको वर्ड को फॉर्म नहीं करना है, वर्ड को बनाना नहीं है, यहाँ वर्ड को यहाँ वर्ड को जो है डिवाइड करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ रखा जाएगा, किस बॉक्स में रखा जाएगा। उस पूरी स्टडी को हम किस रूप से जान रहे हैं? किस नाम से? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से।
पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है पहले डेफिनेशन देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम डेफिनेशन देखते हैं। All the English words are divided into 8 groups। कितने ग्रुप में बांट दिया हम लोगों ने? 8 ग्रुप में बांट दिया। According to their work, they do in a sentence। अब यहां एक और चीज क्लियर किया हम लोगों ने कि हमने किस आधार पर बांटा है, किस आधार पर डिवीजन हुआ है, तो उनके वर्क के आधार पे जो कि वो किसी सेंटेंस में परफॉर्म करते हैं। All of them are commonly called parts of speech। सभी को एक साथ हम किस नाम से जान रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जान रहे हैं। हिंदी अगर लिखे तो लिख सकते हैं इंग्लिश के सारे शब्दों को, इंग्लिश के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है। सभी को एक साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, या ये 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं? जो 8 पार्ट हम बनाए हैं ये कौन कौन से हैं? तो यहाँ नाम देख लीजिए। नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन, संबंध बोधक, अव्यय, कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजंक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये 8 पार्ट हो गए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। कल के क्लास में पहले इन सबको देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं या ये क्या है।